नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। इस वक्त की खास खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खास खबर से। खबर हाथरस से है, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला। स्कूल के दो पूर्व छात्रों पवन कुमार और कृष्णेंद्र सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने जानकारी दी कि ये दोनों छात्र वर्ष 2015-16 में स्कूल से जुड़े थे और अब बीटेक कर रहे हैं। इन छात्रों ने क्यू संचार नाम का एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें क्यूसेट यानी छोटी सैटेलाइट की मदद से स्पेस में सिग्नल की स्ट्रेंथ को बेहतर किया जाएगा। इससे नेटवर्किंग अधिक तेज होगी और सटीक होगी। पवन कुमार ने बताया कि यह प्रोजेक्ट 1 साल से विकसित किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर पर पिछले 5 महीने से काम जारी है। इस टीम में तनीषा बागेश्वरी भी शामिल हैं। जहां इस प्रोजेक्ट की इंडस्ट्रियल वैल्यू 2 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वहीं ये छात्र इसे महज 15 लाख रुपए में पूरा करने जा रहे हैं। डीपीएस के प्रिंसिपल ने बताया कि छोटे शहरों से आने वाले बच्चों में बड़ी सोच होती है, बस उन्हें सही दिशा और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है। हाथरस से टीम टीवी 30 इंडिया के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम स्कूल के प्रिंसिपल हूँ मैं। मेरा नाम मिसेस नीना चक्कू है। आज दो स्टूडेंटों ने एक प्रोग्राम सेटेलाइट किया है, क्या है कार्यक्रम? जो ये कार्यक्रम है, एक्चुअली इन बच्चों ने अभी बीटेक कर रहे हैं दोनों बच्चे, तो उनमें उनका एक सोच थी कि जो सैटेलाइट्स वगैरह में जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, तो इन दोनों बच्चों ने मिलके एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो इनको प्रेजेंट करना था एक संस्था के साथ। तो वहाँ पर ये प्रोग्राम उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया और उनको ये लगा कि दोनों बच्चों ने इसे बहुत मेहनत करी है और वो प्रोग्राम अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं, जो हमारे सैटेलाइट विशेषण हैं या बाकी चीज़ें हैं जो रिलेटेड फील्ड में यूज़ किया जाए, तो उससे बहुत सारा मदद हो सकता है। जैसे चंद्रयान-2 हमें पता है कि वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम सिग्नल्स की आ गई थी, तो इन बच्चों ने एक छोटा सा एक डिवाइस बनाया है जिसको अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि ये उस चीज़ पे काम और करें और इसको वो यूटिलाइज़ करें उस टाइम पे जब हमें उन चीज़ों की कनेक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ, जब हमारी सैटेलाइट टू सैटेलाइट भी जहाँ पर वो यूज़ किया जाएगा, तो उससे उसकी एक ट्रांसमिशन की जो एक इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाएगी। स्टूडेंट किस क्लासों में आप लोगों ने? स्कूल हमारा 2014 से स्टार्ट हुआ था, तो ये बच्चे 2015-16 से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो दोनों बच्चे यहाँ लोकल ही हैं। एक बच्चा हमारा मुरसान से है और एक हाथरस सिटी से बिलोंग करता है। दोनों बच्चे मध्य परिवार के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बैकग्राउंड है इनका कि जहाँ पर इन्होंने वहाँ से सीखा हो, लेकिन बचपन से ही इनमें एक ऐसी लगन थी जिसकी वजह से हमने भी इनको बहुत ज़्यादा ये इनकरेज किया कि वो अपने इस इंटेलेक्ट को, अपने इस साइंटिफिक माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकें। तो उसमें हमारा इनके बच्चों के साथ, खाली इन्हीं बच्चों के साथ ही जितने भी हमारे पास बच्चे हैं स्कूल के अंदर जिनके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड है या जो चाहते हैं कि कुछ करना अपनी लाइफ में आगे, उनको हम पूरी तरह हेल्प कर देते हैं। खाली एकेडमिकली आप जाएंगे, सिर्फ मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक एनकरेजमेंट जो स्कूल दे सकता है वो शायद बच्चों को घर के एनवायरनमेंट में नहीं मिल सकता। और आपको पता है हाथरस एक छोटी सी जगह है, तो यहाँ पर पेरेंट के पास भी शायद उतने एवेन्यूज़ नहीं हैं जहाँ पे बच्चा आगे बढ़ सके। तो हमारे पास जो कुछ भी हम एफ़र्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ साथ हमारे टीचर्स, हमारा मैनेजमेंट, तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे और भी बच्चे ऐसे निकले छोटी सी जगह इस हाथरस से, जो कि एक पूरे विश्व में अपना नाम रखें और अपने माँ बाप का, स्कूल का, अपने रिलेटिव्स हैं, पहले खुद का अपने ऊपर, उनके ऊपर एक अच्छा एक प्राउड फील हो। क्या नाम दिया आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ से।
और मेरी स्कूलिंग यहीं से DPS हाथरस से हुई है। आपने प्रोजेक्ट बनाया है, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का और क्या कार्य करेगा? मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्यूब संचार है और इसके अंदर हम क्यूब सेट्स, जो कि एक छोटी सैटेलाइट्स होती हैं, उनकी मदद से जो सैटेलाइट्स होती हैं स्पेस के अंदर, उनके बीच में सिग्नल को स्ट्रेंथन मजबूत करेंगे और उनके बीच में सिग्नल को टूटने नहीं देंगे, जिसकी वजह से नेटवर्किंग बहुत फास्ट हो जाएगी। नेटवर्किंग किस क्षेत्र की नेटवर्किंग किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, जैसे कि सैटेलाइट्स के बीच में भी होती है, आपके मोबाइल्स के बीच में भी होती है, जो कि टावर बेस्ड होती है, लेकिन अब सैटेलाइट बेस्ड भी हो गई है, तो उस चीज़ की नेटवर्किंग। कितने दिनों से कार्य कर रहा है? ये इसकी आइडिएशन जो थी हमारी, वो हमने पिछले 1 साल से शुरू की थी और जो हमने सॉफ्टवेयर पे जो हमने काम किया है वो हम पिछले 5 महीनों से कर रहे थे। आप कितने लोगों की टीम थी इसके पास? ये हमारी 3 लोगों की टीम थी। कौन कौन? टीम में मैं था, मेरा दोस्त कृष्णेंद्र सिंह और मेरी एक और दोस्त तनिषा बागेश्वरी। इस प्रोजेक्ट को बनाने की लागत कितनी है? इस प्रोजेक्ट को बनाने की लागत वैसे अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल बेसिस पे तो 2 से 4 करोड़ के बीच में आती है, लेकिन हमने प्रस्ताव रखा है कि हम इसको 15 लाख के अंदर बना के देंगे। इतना सस्ता कैसे बन गया? इतना सस्ता इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो एल्युमिनियम और PLA होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। ये अभी हम इसका प्रोटोटाइप बनाना, फिजिकल प्रोटोटाइप बनाना 1-2 महीने में चालू कर देंगे और उसको बनने में तकरीबन 2 से 3 साल तो लग जाएंगी। क्या नाम दिया आपको? मेरा नाम कृष्णेंद्र सिंह है। किस विद्यालय के? मैंने अभी बीटेक की है, मैं सेकंड ईयर में हूँ। बीटेक क्लियर किया है, बीटेक सेकंड ईयर क्लियर किया है और मैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल हाथरस से की है। आपने प्रोजेक्ट बनाया है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है क्यूब संचार और ये प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे चंद्रयान 2 में जो हम कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था, तो हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि ऐसी समस्या आगे भविष्य में कभी ना आए ना। तो लागत क्या होगी? इसकी लागत तो वैसे बहुत होती है, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, बट हम चाहते हैं कि इसे कम से कम बनाया जाए, क्योंकि कम से कम बनाएंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा और जो हम उसको दूसरों को देने में भी हमें आसानी होगी और दूसरे लोग उसको यूज़ भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 15 लाख रुपए का हमारा खर्चा उसमें आएगा। कितने दिनों से ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है? हम स्पेस फील्ड में तो काफ़ी दिन से सोचते हैं, बट अभी जो हमने फ़िलहाल में किया है, मेरे दोस्त ने अभी इंटर्नशिप की थी और हम भी अलग एंटीना फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो उनका कॉम्बिनेशंस कभी 1 साल से हमने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं और 4 महीने थे, जैसे उसने बताया कि 4 महीने से हम इसमें बिल्कुल फोकस्ड करके सोच रहे हैं कि इसका मॉडल किस तरीके से तैयार होगा और आगे जाके हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे इसमें। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा ये हमारे एक तो मतलब जो स्पेस फील्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उन सबको देख कर कि हमें भी कुछ करना है। हमारे प्रोफेसर्स जो हमें जिस तरीके से पढ़ाते हैं उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, हमारे टीचर्स ने हमें प्रेरणा दी है कि आगे भविष्य में करने के लिए बहुत कुछ है। तो अपने जो आइडियाज़ हैं उनको किस तरीके से लगाना है, ये सारी प्रेरणा हम अपने टीचर्स को देना चाहेंगे कि उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया। हमारे पेरेंट्स ने जिन्होंने हमें सारी चीज़ें करने के लिए छूट दी है, हम उनको ये सारे श्रेय देना चाहते हैं। अपने जैसे लड़कों को क्या कहना चाहिए? किसका? छात्र हम स्टूडेंट्स को सबको यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी आइडिया उनके दिमाग में आता है, अगर वो समाज के भलाई के लिए है और वो उस चीज़ को कर सकते हैं तो वो उनको करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए और तभी लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है। जो लोग सीखेंगे, नई चीज़ सीखेंगे तो उनके पास दिमाग में आएगा कि हाँ ये चीज़ होती क्यों है, और जब तक ये चीज़ दिमाग में नहीं आएगी तो वो आगे सोच नहीं सकते कि हमारे जैसे आइडिया जो हम लेके आए हैं। हम पढ़ते थे उसके बारे में, साइंस के बारे में, हम देखते थे कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। जब हमने ये जाना कि हो क्यों रही हैं तो हमने ये जाना कि अगर इसमें ऐसा कुछ करेंगे तो ये बदलाव आ सकता है। तो वहीं से हमारा आइडिया आया और ऐसा ही हम चाहते हैं कि लोग आगे आके करें ताकि भविष्य में हमें ही हमारे देश को और आगे जाके फील्ड में दुनियादारी को मतलब सबको अच्छा मैसेज मिले और उनको हेल्प करें, लोग अपने दिमाग का यूज़ करें। हमारी टीम में 3 लोग हैं और मैं हूँ, पवन है और तनिषा बागेश्वरी हैं। और अभी हमारी टीम में जैसे अब मैं बताया कि सहायता हमारे प्रोफेसर्स लोग भी कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो वो सब भी हमारी एक टीम का हिस्सा ही हैं। तो
अब आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।